हम लोग प्रवीण पाटिल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं मॉस सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो क्वेश्चन ऐसा है, अब ब्रास बार हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, मॉस का, मॉस UT1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, हमारे लिए 1 क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन है, अ ब्रास बार हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर। आगे क्या बोला है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल, फाइंड टू फाइंड, ये गिवन हो गया। टू फाइंड में बोला है फाइंड टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बोला है, कैपिटल E 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, $80 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन, 600 mm, 1000 mm एंड 1200 mm। ओके, ये क्वेश्चन है। अभी सुनो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बॉडी को स्प्लिट करना है। चलो ध्यान देना, अब ये 3 बॉडी है, अभी इसको स्प्लिट करना है, लॉजिक समझना स्प्लिट करने का, वही सबसे मेन है। आपके पास बुक में जगह रहेगा तो आप इधर इधर और इधर स्प्लिट करना, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, इसके एंड्स देखो, एंड दिख रहा है आपको, ये 50 किलो न्यूटन लिख दो आप, 50 किलो न्यूटन लिख दिया आपने। इसका एग्जैक्ट अपोजिट इधर लिखना है हमेशा, फिक्स। अगर ये बाहर है तो बाहर की तरफ, अंदर है तो अंदर की तरफ। इधर लिख दो 10 किलो न्यूटन। यस, बाहर दिख रहा है ना आपको, बाहर वाला लिख दो पहले, इसका एग्जैक्ट अपोजिट इधर लिख दो, समझा। ये मेरी जरूरत है बराबर, बट ये मेरे पास है, मेरे को जरूरत कितनी है 80 उस साइड, बट है मेरे पास कितना 50, और कितना ऐड करूं कि 80 बन जाए 50 में, इस तरफ भेजा मैंने 30, 50 कितना होता है सेटिस्फाइड। इसका एग्जैक्ट अपोजिट रेप्लिका अंदर की तरफ इस साइड, बराबर, सही है। ये क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन में यहां पे 20 है, ओके 200 नहीं है। 30 में से 10 गया तो कितना हो गया सेटिस्फाइड। 30 में से ओके, ये गलत है, यहां पे रहेगा 40, यहां पे 40 रहेगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारी मैडम आपको बता देगी ये गलत है, यहां पे 40 रहेगा, डन, ठीक है। तो अभी देखो, ये ब्लॉक स्प्लिट करना है आपको, आपने ब्लॉक को स्प्लिट कर लिया है, डन। अभी सुनो, वापस एक बार समझा देता हूं, यहां पे 50 है, ये अपोजिट ड्रॉ कर लिया, यहां पे कितना है 10, इसका अपोजिट ड्रॉ कर लिया, यहां पे चाहिए कितना 80, बट है कितना, और कितना ऐड करोगे 80 बन जाए 30, उसका एब्सोल्यूट रेप्लिका, दोनों ऐड करो, 30 और 10 कितना होगा 40, तो यहां 40 इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। कुछ नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेना है, समझे, क्लियर है। तो आपको एक करेक्शन आ जाएगा पेपर में कि ये 40 है, इज इट क्लियर। अब इसका क्या करना है, ये बाहर जा रहा है तो प्लस,
अंदर जा रहा है तो माइनस, बाहर जा रहा है तो प्लस। क्लियर है? अभी एक एक को सॉल्व करना है। डेल्टा L1 फॉर्मूला क्या है? PL अपॉन AE। P है आपका पहला टर्म का देख लो 50 है, 50 इंटू 10⁻³ एरिया आपको दिया है क्वेश्चन में 1000। L आपको क्वेश्चन में दिया है पहले वाले का 600। E आपको दिया है 1.05 इंटू 10⁻⁵। सॉरी PL और इधर आ जाएगा A एरिया। PL AE, PL A और E आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। ऐसे ही डेल्टा L2 करेंगे, PL AE इधर 1 1 रहेगा, इधर 2 2 रहेगा। सेकेंड वाले का 2 है, 30 इंटू 10⁻³ उसका L है 1000। A रहेगा फिक्स और E रहेगा फिक्स। डेल्टा L2 आ जाएगा, यूनिट रहेगा mm। कितना है आंसर? 28। डेल्टा L3 PL अपॉन AE 3 रहेगा 10 इंटू 10⁻³ L रहेगा 1200, A रहेगा 1000, E रहेगा 1.05 इंटू 10⁵। डेल्टा L3 आ जाएगा। बोलो आंसर बोलो। और इसका कोई नहीं किया, कर लो। कितना बताया? 0.28। ध्यान देना, ये खींच रहा है, बाहर निकल रहा है ना, प्लस, ये अंदर जा रहा है तो, ये बाहर जा रहा है तो दूसरे वाले को माइनस। ठीक है, तो टोटल डेल्टा L हो जाएगा प्लस डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। डेल्टा L हो जाएगा 0.28 माइनस 0.28 प्लस 0.11। ये तो कैंसल हो गया, 0.11 mm पहले का आंसर है। समझा आपको पूरा? ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सम
एक बार मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ स्टील पाइप 500 मीटर लॉन्ग इज फिल्ड विथ कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एन एक्सल कंप्रेसिव लोड ऑफ 90 किलो न्यूटन। फिर बोला है उसने डिटरमाइन द स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील। टू फाइंड में आ जाएगा, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस पूछा है और स्टील के अंदर स्ट्रेस पूछा है। फिर बोला है उसने यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट दिया, कितना दिया है 24 GPa, 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है इतना। डन। सबसे पहले क्वेश्चन समझना मेन है। एक पाइप है, हॉलो पाइप है, ऐसा पाइप है, ये ऐसा पाइप है, ये उसका सेक्शन डायग्राम, ये उसका साइड डायग्राम। इसके अंदर बीच में है ना कंक्रीट भरा हुआ है, बीच में क्या भरा हुआ है, और ये उस पाइप का आउटर और इनर थिकनेस है T। इसको बोलेंगे कैपिटल D, इसको बोलेंगे स्मॉल d। तो दोनों दिया है अपने को ढूंढना है स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बराबर। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई चीज के ऊपर लोड लगाओ, फिजिकल में मतलब रियल लाइफ में स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये मैं खींच रहा हूं, करेक्ट, ये अपने आप को रोक रहा है, तो मैं लोड लगा रहा हूं, ये इसका एरिया है, तो जो डेवलप हो रहा है उसे स्ट्रेस बोलते हैं। और जोर से खींचा तो फट जाएगा, लोड एक्सीड कर गया एरिया से, तो उसका स्ट्रेस वो आएगा। वही चीज मटेरियल के हिसाब से अलग अलग है। ये स्टील का है, ये कंक्रीट का है, ये स्टील का है, कंक्रीट का स्ट्रेस पूछा है अपने को। सेम वही, लोड जब गिरेगा तो बेंड होगा, कंक्रीट टूटेगा। मतलब इसके ऊपर बीम के ऊपर लोड डालो तो ये बेंड होगा, टूटेगा, तो स्ट्रेस बोलेंगे उसको। स्टील का भी सेम वही चीज। करेक्ट, दैट इज स्ट्रेस। अपने को बोला है दो मटेरियल का प्रॉपर्टी दिया है, दोनों को कंपेयर किया जाता है मॉड्यूलर रेशियो से। किससे किया जाता है, मॉड्यूलर रेशियो से। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का सिंबल रहता है स्मॉल m। इसका फॉर्मूला रहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। स्टील का यंग्स मॉडुलस है 200 इंटू 10⁻³ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है, कंक्रीट है 24 इंटू 10⁻³। 3 कैंसल, कितना आया आंसर 8.33। ये यंग्स मॉडुलस, ये मॉडुलर रेशियो आ गया। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, स्टेप नंबर 2, सिग्मा एस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ सिग्मा c। ये फॉर्मूला है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कंपेयर करने के लिए उसका रेशियो रखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, ये बुक दो मटेरियल से बना है, एक पेपर और एक पुट्ठा। दोनों से जब बेंड करूंगा तो दोनों बेंड होगा, बट दोनों के बीच में एक रेशियो मेंटेन्ड है, इसके थिकनेस और पेपर के थिकनेस में। वो थिकनेस को, रेशियो को कंपेयर किया जाता है मॉडुलर रेशियो से। तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रेस इन स्टील इज दिस मच टाइम्स ऑफ कंक्रीट, मतलब स्टील मजबूत है इतना % ऑफ कंक्रीट से। समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो कंपेयर करने के काम आता है। सिग्मा एस इज m टाइम्स ऑफ सिग्मा c, सो माय सिग्मा एस बिकम 8.33 सिग्मा c। दो स्टेप समझ में आया? देखो थर्ड स्टेप, टोटल जो कंक्रीट को पाइप बना है वो दो मटेरियल से बना है, एक तो स्टील और एक तो कंक्रीट। टोटल P हो गया, P का फॉर्मूला देखो, सिग्मा का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, P अपॉन, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इंटू A, सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C AC। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट P अपने को दिया है सब में 90 इंटू 10⁻³ सिग्मा S की वैल्यू है मेरे पास 8.33। बट सुनो AS और AC नहीं है ना, पहले AS और AC, तो पहले AS AC निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे AS AC किया तो भी चलेगा। देखो स्टील ये पार्ट है, स्टील ये पार्ट है, AC ये पार्ट है, कंक्रीट है ना ये, तो अंदर का कंक्रीट मतलब स्मॉल d आ गया। तो पहले AC कर रहा हूं मैं π/4 इंटू स्मॉल d का स्क्वायर। π/4
स्मॉल डी की वैल्यू है 70 का स्क्वायर। आंसर बता देगा एक जन। थ्री 3848.45 mm स्क्वायर। अभी ये कंक्रीट हो गया अंदर वाला। अभी अंदर वाला हटा के मुझे ये पूरा आउटर और इनर का माइनस ये चाहिए। अब मैं स्टील का हॉलो लगाऊंगा फॉर्मूला। बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर, पाई बाई 4। बड़ा डी स्क्वायर है मेरे पास 80 का स्क्वायर, छोटा डी है मेरे पास 70 का स्क्वायर। कोई एक जन कैलसी कर लो। 1178.09 mm स्क्वायर स्टील का एरिया आ गया। अभी टोटल लोड लेना है मेरे को, करेक्ट। चलो टोटल लोड देख लेते हैं। P इज इक्वल टू पी एस प्लस क्या बोला मैंने, PC, करेक्ट। P इज इक्वल्स टू पी एस मतलब अभी जस्ट बताया ना, सिग्मा ए, सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.33 सिग्मा सी। एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1178.09 यहां से, ठीक है। नेक्स्ट प्लस सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा सी ही रखेंगे, एसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3848.45। शिफ्ट सॉल्व, सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट सॉल्व, और फिर सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी 8.33। सिग्मा सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी, सम खत्म। कितना आंसर ये, और खत्म, सम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और छोटा सा ही देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। डन। क्वेश्चन 11 अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए चौथा क्वेश्चन है। टोटल 10 न्यूमेरिकल है, बराबर ना। टोटल 10 न्यूमेरिकल है। कैसे 7 हुए ना, 7 से 10 गए तो 10, 17 में से 10 गए तो 7 10 ही होता है ना, 17 है ना टोटल। 7 से स्टार्ट हो रहा है, कैसे 17 माइनस 7 कितना होता है, ओके ठीक है। टोटल 11 है तो अभी चौथा कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, कितना बोला एक्सटर्नल डायमीटर 20 mm एंड इंटरनल डायमीटर 10 mm, टोटल एलोंगेशन 5 इंटू 10⁻³ mm ओवर अ गेज लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ 80 mm, ड्यू टू टेंसाइल लोड ऑफ 3000 न्यूटन, करेक्ट। फिर क्या बोला है, फिर क्या बोला है उसने, द आउटर डायमीटर सफर्ड अ कंप्रेशन ऑफ, outer diameter suffer a compression of 4 into 10⁻⁻⁴ mm। उसने बोला है ना आउटर डायमीटर कंप्रेशन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो म्यू पूछा है, फिर उसने पूछा है यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई क्वेश्चन मार्क, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी क्वेश्चन मार्क, बल्क मॉडुलस के क्वेश्चन मार्क। आउटर डायमीटर फाइंड्स अ कंप्रेशन ऑफ, मतलब डेल्टा डी, मतलब चेंज इन डायमीटर, इसको बोलते हैं डेल्टा डी। देन डायमीटर का चेंज, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस और रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। अभी देखो ऐसे टाइप का सम आया ना तो मेरा दिमाग कुछ चलता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप मेरे दिमाग में एक ही चीज बोलता है, एरिया, एक नंबर, पाई बाई 4 बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। मारो कैलसी धड़ाधड़,
20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, मारो कैलसी फास्ट फास्ट। अब तक तो हो जाना चाहिए था यार। 235 स्क्वायर एरिया हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, तुरंत है ना स्ट्रेन स्ट्रेस जो जमे वो निकाल लेना चाहिए, करेक्ट। तो मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट स्टेप लीनियर स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है लीनियर स्ट्रेन का मतलब, कोई बॉडी को ऐसा खींचो ना लंबे से, बराबर, तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ई एल उसका सिंबल है, या तो स्मॉल ई भी चलेगा, स्मॉल ई भी चलेगा, स्मॉल ई भी चलेगा। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज डेल्टा एल, 5 इंटू 10⁻⁻³ व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ, 80 mm। व्हाट इज द आंसर, नो यूनिट। स्ट्रेन को यूनिट नहीं रहता है, स्ट्रेन को यूनिट नहीं रहता, इट इज अ यूनिटलेस टर्म। याद रहेगा आपको ये बात। आगे बढ़ेंगे, लीनियर स्ट्रेन अपना सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस निकाल के छोड़ देते हैं। स्ट्रेस क्या निकालेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, अब भी डिस्कस किया हमने, परफेक्ट, P अपॉन ए, P अपॉन ए। फ्री है अपने पास 3000 और एरिया है अपने पास 235.61। गेट दी आंसर। स्ट्रेस का यूनिट रहता है न्यूटन पर एम, 7.12.73। एक रिलेशनशिप होता है, चाहे हुक से लगाओ चाहे यंग्स से लगाओ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या तो कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कैपिटल ई मिल जाएगा यंग्स, यही पूछा था ना, करेक्ट ना। करो, सिग्मा है अपने पास 12.73, स्मॉल ई है अपने पास, परफेक्ट, गेट द आंसर। टू जीरो ENG दबा के बोलो ना, 203.68 इंटू 10⁻⁻, यूनिट रहेगा मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। ठीक है बेटा, इंटू 10⁻⁵ आया रहेगा आपको। हाँ तो आपका गलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैपिटल ई मिल गया। अभी हम लोग लेटरल स्ट्रेन ढूंढ लेंगे, 5th नंबर, लेटरल स्ट्रेन ढूंढ लेंगे। लेटरल स्ट्रेन, इसका कोई सिंबल नहीं है, इसका तकलीफ यही है, लेटरल स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं है। इसका फॉर्मूला रहता है डेल्टा डी अपॉन डी, बराबर। देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास एक ट्यूब है, बराबर, ये रबर का ट्यूब है, बराबर, एक वो पहनते हो ना रबर वाला ट्यूब, बराबर, फॉर एग्जांपल, उसको खींचोगे तो ऐसे पतला होगा लेकिन ऐसे लंबा होगा, इसे बोलते हैं डेल्टा एल और इसे बोलते हैं डेल्टा डी। तो जब ऐसे चौड़ा होता है ना, तो जब लेंथ बढ़ती है उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, और जब डायामीटर कम हो रहा है ना उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। समझ में आया। तुम्हारे पास भी जो सामान है उसमें भी सेम ऐसे ही होता है, करेक्ट। सो डेल्टा डी बाई डी, तो 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन डी 20। व्हाट इज द आंसर, क्या हो गया, टू इंटू 10⁻⁻⁵। तो लेटरल स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी हम लोग ढूंढ सकते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का मतलब होता है म्यू। म्यू का फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁵, लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁵। सो म्यू आ गया 0.32।
म्यू मिल गया, करेक्ट। म्यू भी हो गया, ये भी हो गया। अब जी और के बच गया है। इसके लिए रिलेशनशिप फॉर्मूला है, रिलेशनशिप तुम्हारा E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E है तुम्हारे पास, है कितना है 203.68 इंटू 10⁻³ 2G ढूंढना है, 1 प्लस म्यू है, शिफ्ट सॉल्व करना है, दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं, शिफ्ट सॉल्व। G आ जाएगा, यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm²। वैसा ही रिलेशनशिप है K का, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E की वैल्यू है 203.68 इंटू 10⁻³ 3K को ढूंढना है, 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू है 0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और इसका कर लो, इसका कर लो, हो गया सम। वन 88 पॉइंट है ना, है, खत्म करो।